अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे रात का टाइम है और मैं ना थोड़ी-सी अपनी प्रिपरेशंस कर रही थी क्योंकि आजकल ना बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। और समर में हेयर फॉल नेचुरली होता है, हर किसी का होता है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको रोकने के लिए मैं ना कुछ चीज़ें तैयार करने लगी थी। तो चलें जी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने अंदर डाल दिया था मेथरे और साथ मैंने डाल दी है कलौंजी और उसके बाद मैंने लौंग ऐड कर दिया। हर चीज़ मैं 2-2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं उसी हिसाब से चीज़ें ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर रोज़मेरी ऐड कर दिए थे और उसके बाद फिर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें राइस जो होता है ना, हम नॉर्मल चावल जो हम खाते हैं वो ऐड कर दिए थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्या बना रही हूँ। ये मैं ना अपने बालों के लिए टोनर बना रही हूँ। आपका अगर हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, तो ये टोनर बनाएंगे ना तो इससे हमारे बाल जो है ना वो गिरना कम हो जाएंगे। 15 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट नज़र आना स्टार्ट होता है। तो मैं इसको दूसरी तीसरी दफ़ा बना रही हूँ ये वाले टोनर को। आपने क्या करना है कि आपने सारी चीज़ों को मिक्स करके इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इनके अंदर जितनी भी डस्ट मट्टी हर चीज़ है ना वो ऊपर से रिमूव हो जाए। इसका जो रिजल्ट है ना वो हमें 100% मिले। तो आपने जब इसको वॉश करें नीचे लाजमी कोई ना कोई छन्नी लाजमी रख लीजिएगा ताकि चीज़ें ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। उसके बाद आ जाते हैं अपने लिए हेयर ऑयल रेडी करेंगे। बड़ा सिंपल सा सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने सरसों का 1 कप ऑयल ले लिया। आप कोई भी ऑयल डाल लें, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो मर्ज़ी आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू आप जो मर्ज़ी ऑयल ऐड करें। उसके अंदर फिर आप 1 जो टेबलस्पून है वो लौंग, अगेन कलौंजी 1 टेबलस्पून आप ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर मेथरे ऐड कर दें। एक जो बिग साइज़ का ऑनियन होता है ना वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है। बस इसके अंदर जो ऑनियन है ना वो इज़ाफ़ी ऐड किया है और ऑनियन का जो पानी होता है ना वो आपके बालों के लिए इंतहा का फ़ायदेमंद होता है। एक तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, दूसरा वो आपके जो बाल गिर रहे होते हैं ना उसको फ़ौरन से वो रोक देता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना मैंने अपने लिए तैयार की हैं क्योंकि मेरा आजकल हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। यकीनन हर किसी का हो रहा होता है क्योंकि समर में हेयर फॉल होना मस्ट होता है, हर किसी का होता है। तो गर्मी से ना पसीना आता है बालों में, बाल चिपचिपे होते हैं तो फिर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। कलवंजी जो मैंने डाली है ना वो आपके बालों को नेचुरल डाई करती है, ब्लैक कलर देती है। लौंग और उसके बाद मेथरे, ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके बालों को लंबा करते हैं, हेल्दी करते हैं और हेयर जो फॉल हो रहा होता है उसको रोकते हैं। आपने क्या करना है कि ऑयल के अंदर सारी चीज़ें डालिए, इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच जो होती है ना उस पे इसको पकाना है। तो फिर आपने इसको पूरी एक रात के लिए टोनर को भी रख देना है और ऑयल को भी रख देना है। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग अभी मैं उठी थी, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अपने लिए। आज मैं ना बड़ा सिंपल सा अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। मैं दिल कर रहा था कि मैं ना सैंडविच बना के खाऊँ, तो बस मैं अपने लिए वही तैयार करने लगी थी। और ईद आ गई है, ईद की जो सफाइयाँ है ना वो दबादब चल रही हैं, हमारे घर में भी चल रही हैं, बाकी सबके घरों में भी चल रही होंगी। तो एकदम काम स्टार्ट करने से क्या होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और अपने ऊपर इज़ाफ़ी बर्डन डालने से ना हमारी अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और दूसरा जो काम होते हैं ना वो हम सही तरीके से कर नहीं पाते। फिर हमारी कोशिश होती है कि बस जल्दी से काम जो है ना वो ख़त्म कर लें। तो करना कुछ इस तरह से कि आपने डेली थोड़े-थोड़े काम जो है ना वो सेट कर लेने हैं कि आज मैंने ये काम करना है, कल मैंने वो काम करना है। अभी भी पूरा 1 वीक पड़ा हुआ है, आप डेली भी थोड़ा-थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं घर का तो आपकी जो घर की सफाई है ना वो ईज़िली हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, बच्चे भी घर में होते हैं और बच्चे जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी करते हैं और बच्चों के साथ घर को देखना और ईद की सफाइयाँ करना, स्पेशली ईद पे मेहमान भी आ रहे होते हैं, दावतें हो रही होती हैं, तो ज़ाहिर है सफाइयाँ तो होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सैंडविच था ना उसको सैंडविच मेकर में लगा दिया और 10 से 15 मिनट के अंदर ये तैयार होगा जैसा मुझे चाहिए क्योंकि मैं ना काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी खाती हूँ तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इसको रेडी होने में। तब तक मैं क्या करूँगी कि जो मैंने टमाटर वगैरह फ्रीज़ किए थे, पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने टमाटर लेके इनको मैंने पेस्ट बना के इनको फ्रीज़ कर लिया था। अब ये फ्रीज़ हो चुके हैं, मैं बस इनको ना निकाल के तो इतने इनके क्यूब्स बना लूँगी जो एक हांडी में ना आराम से डल जाएँगे। तो बस उसी हिसाब से मैं इनको काट के इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और जो ज़िप-लॉक बैग हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ईज़िली मिल जाते हैं और जो आपका काम होता है ना वो बड़ा ईज़िली हो जाता है और स्पेशली जो फ्रीज़र में है ना वो कम स्पेस लेते हैं। तो इनको यूज़ करने से ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो शॉपर होते हैं उनके अंदर भी चीज़ें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता।
गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे जो है ना वो बड़ा तंग करते हैं माँओं को, और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 साल की जिनकी एज होती है, उनको माएँ चाहिए होती हैं, मतलब उनको ना सारा टाइम अपनी मदर्स के साथ गुज़ारना होता है। और मेरी तो माशाल्लाह से 3 छोटी बच्चियाँ हैं, एक मेरी 4 साल की होने वाली है और बाकी जो 2 है ना वो उससे छोटी हैं। और माशाल्लाह से हमारे घर में 6 बच्चियाँ हैं टोटल, और सारी छोटी-छोटी, इतनी बड़ी नहीं है कि वो सारे घर के काम कर सके। इसलिए सारे घर का काम हम दोनों बहनों को करना होता है, और हम लोग सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, बच्चों को भी सँभालना होता है और काम भी करने होते हैं। तो बेहतर तरीका होता है कि आप बच्चियों को ना साथ थोड़े बहुत कामों में लगाया करें, कि जो थोड़े बहुत काम होते हैं, बर्तन उठा के रखना, थोड़े बहुत बर्तन वॉश करना। जितनी हमारी मतलब बच्चियाँ हैं ना, तो जिस एज के हिसाब से है ना, हम उसी एज के हिसाब से उनको साथ लगा ही रखते हैं। इस तरह वो सारा दिन हमारा थोड़ा बहुत साथ भी देती हैं, और थोड़ा बहुत जो काम होता है ना वो ईज़ी हो जाता है, थोड़ा बहुत काम जो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, साथ के साथ जो ट्रे थे सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं, ताकि ये भी ड्राई हो जाएँ, और थोड़ी देर बाद मैं इनको ना वापस लगा दूँगी। इस तरह से ये होता है कि आपकी किचन में स्पेस जो होती है ना वो बनती जाती है। आप काम साथ-साथ ख़त्म करते जाते हैं, और साथ-साथ किचन जो होता है ना वो साफ़ होता जाता है, नीट लुक आती है और डिसेंट भी लगता है। देखने में भी किचन ऑर्गेनाइज़ भी लगता है। चीज़ों को साथ-साथ समेटना, साथ-साथ उनको अपनी-अपनी जगह पे रखना, ये एक ना अच्छी हैबिट होती है जिसको हम डेवलप करते हैं, और इससे हमारा किचन, हमारा घर बड़ा नीट रहता है। अच्छा, मैंने नाश्ता किया, और मैंने सुना है कि नाश्ता जो है ना वो बादशाहों की तरह करना चाहिए। मैंने अक्सर जो है ना लेडीज़ को देखा है कि वो नाश्ता नहीं करती और उठते सार घर के कामों में शुरू हो जाती हैं। तो नाश्ता जो है ना वो सबसे पहले करके तो फिर अपने घर के काम स्टार्ट किया करें। अच्छा, ये देखिए पूरी रात के लिए जो ऑयल था ना वो पड़ा रहा, इसी तरह बस मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब मैंने एक जार ली है, उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर लूँगी। और आपने ना शीशे का जार लेना है, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपके घर में जाम की जो जार होते हैं उनको फाड़ी करके, उनको वॉश करके उनको यूज़ में लेके आएँ। छोटी-छोटी चीज़ों को ना हम रीयूज़ कर लेते हैं, और हमारी पैसों की भी बचत हो जाती है और चीज़ें भी यूज़ में आ जाती हैं। तो उसके बाद ये जो टोनर था ये भी रात का मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, बस अभी मैं इसको भी छान के तो इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी, और आज से मैंने स्टार्ट करना है इसको। और ये मैं दूसरी तीसरी दफ़ा बना रही हूँ टोनर, इसका ना मुझे बेनिफिट नज़र आया, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से भी बनाया है। तो टोनर जो होते हैं ना वो आपके बालों को फ़ौरन से जो रोकना, गिर रहे होते हैं ना उसको रोकना स्टार्ट कर देते हैं, और जो ऑयल होता है ना वो आपके बालों को हेल्दी करता है, आपके बाल जड़ से नए उगना स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो आपके बालों को रोकता नहीं गिरने से, जो ऑयल होता है उसको रोकने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए ये जो टोनर होते हैं ना ये बेस्ट होते हैं। या फिर जो सप्लीमेंट मिलते हैं डिफरेंट किस्म के, विटामिन डी के, इस तरह की चीज़ें टैबलेट खाने से ना फिर आपका हेयर फॉल कम होता है। अच्छा, आपने टोनर को यूज़ इस तरह से करना है कि डेली जब आप कंघी करते हैं ना अपने बालों में, जड़ों में इसको हल्का-हल्का सा स्प्रे करना है पूरे सर में। तो फिर आपने 5-10 मिनट के लिए मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने थोड़ा-सा अपने बालों को ड्राई करना है, फिर उसको आपने दोबारा से बाँधना है, और आप इसको 1 वीक के लिए बगैर फ्रीज़र के या फ्रिज के इसको रखे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के। उसके बाद ये ज़ाहिर पानी है ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद जो ऑयल है ना वो देखिए, अभी मैं अपने बच्चियों को भी यही ऑयल लगाती हूँ और ख़ुद भी मैं यही ऑयल लगाती हूँ, इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं ना। हालांकि ये नॉर्मल सरसों का तेल है, लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया ना इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं और रिज़ल्ट इसके पूरे 100% मिलते हैं। मेरी जो बेटी के नीचे से बाल है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, नीचे से कर्ली बाल हैं, थोड़े से ड्राई रहते हैं नीचे से, लेकिन ये ऑयल लगाने के बाद जब मैंने इसके बाल वॉश किए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं रहे। और बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह से हमारी बच्चियां मसाज करवाती हैं, अपने बाल बनवाती हैं। इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हमें होता कि ये आगे से बैठ के रोएं। बच्चे होता है ना कि हाथ नहीं लगाने देते बालों को, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने सारी बच्चियों को ऑयल लगा दिया, बस मैं इनको शाम को शावर दे दूँगी। अगर आपको स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर ऑनियन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, स्मेल होती है, तो फिर आप इनको 1 दिन रख लें, उसके बाद इनको शावर दें और आप रिज़ल्ट जो है ना आपको पहले वॉश में नज़र आ जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और बर्तन जो है ना वो मेरा बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं ना नाश्ता करने के बाद और ऑयल वगैरह डालने के बाद किचन से बाहर चली गई थी, और ये जो नाश्ते वाले बर्तन थे ना वो मुझे पुकार पुकार के बुला रहे थे कि आ जाओ बाजी, हमें भी धो लो, हम पड़े हुए हैं। तो बस अभी मैं इनको धोना स्टार्ट किया था किचन में आके, और जो काम होता है ना वो ख़त्म नहीं होते। सही बात है, इंसान थक जाता है, इतना बर्डन होता है ना एक इंसान के ऊपर के काम कर कर के, कभी कभार तो उसकी जो है ना बस हो जाती है, वो थक जाता है। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, जो मदर्स होती हैं वो काम कर कर के थक भी जाती हैं, वो कभी सैड हो जाती हैं, कभी खुश हो जाती हैं। बस हमारा भी यही चल रहा था, ऑन ऑफ, कभी खुश कभी सैड।
अच्छा, हमारे पास ना ऑटो मशीन है कपड़े धोने वाली, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल जाता है कि कपड़े बस हम लोग डालते हैं और वॉश होके बाहर आ जाते हैं। फिर बस इनको प्रेस करना होता है और इनको समेटना होता है। अल्लाह ताला ने हमें छोटी-छोटी सी नेमतों से नवाज़ा होता है और हम इतने नाशुक्रे लोग होते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि छोटी-छोटी सी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं हमारी सहूलत के लिए। हम आसानियाँ तो अपनी देख लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र जो है ना वो अदा करना भूल जाते हैं। इंसान ज़ाहिर है, इंसान की फ़ितरत है कि वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है, जो उसके पास होता है ना उसके लिए वो मुतमिन नहीं होता। तो बस अभी मैंने कपड़े निकाले थे और अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें छोटी-छोटी सी इस तरह से ना सहूलतों से नवाज़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कपड़े जैसे धोना काफ़ी मुश्किल काम है, ज़ाहिर है 1 हफ़्ते के बाद जब भी आप मशीन लगाएँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े धोते हुए। तो उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए, कपड़े प्रेस करने के बाद ना मौसम आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, आंधियाँ आ रही हैं। तो अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।